दोस्तों, समुंदर के नीले पानी के नीचे भी एक ऐसी दुनिया बसी होती है जहां मोहब्बत होती है, जज्बात होते हैं और कभी कभी इंसानियत से भी ज्यादा इंसानियत होती है। और इसी समुंदर की लहरों में एक ऐसी मखलूक रहती है जो इंसान से ज्यादा होशियार और दिल से ज्यादा वफादार है। इसका मुस्कुराता चेहरा हर किसी का दिल छू लेता है और जब वो पानी के ऊपर छलांग लगाती हैं तो ऐसा लगता है कि समुंदर भी मुस्कुरा रहा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सहरी और आज हम मिलने वाले हैं समुंदर के सबसे इंटेलिजेंट, सबसे प्यारे और सबसे ज्यादा वफादार दोस्त से, यानी डॉल्फिन से। तो चलिए डूबते हैं इस नीले राज में और ढूंढते हैं वो सच जो सिर्फ समुंदर के दिल में छुपा हुआ है। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी मेरी तरह डॉल्फिन अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर दो और डॉल्फिन के बारे में खूबसूरत सा कमेंट कर दो। तो दोस्तों, डॉल्फिन ग्रीक वर्ड डेल्फी से निकला है जिसके मायने वॉर्म के हैं। दोस्तों, डॉल्फिन मैमल के खानदान से तल्लक रखती है, यानी बच्चे देने वाले जानवर, तभी इसके नाम के मायने वॉर्म के हैं। डॉल्फिन वेल के खानदान से भी तल्लक रखती है, इसी वजह से किलर वेल भी डॉल्फिन की एक किस्म मानी जाती है। मगर बेहतर होगा कि अगर आप समुद्र में जाएं तो आप सादा डॉल्फिन से ही दोस्ती करें। दोस्तों, यहाँ मेल डॉल्फिन को बुल और फीमेल को काउस कहा जाता है। डॉल्फिन समुद्र का पानी बिल्कुल भी नहीं पीती क्योंकि ये इन्हें बीमार कर सकता है। ये अपनी खाने वाली खुराक से ही अपनी पानी की जरूरियात को पूरा करती है। डॉल्फिन की 41 किस्में हैं जिनमें से 33 समुद्रों में और 4 दरियाओं में पाई जाती हैं। व्हाइट शार्क, टाइगर शार्क, डस्की शार्क और बुल शार्क ये डॉल्फिन के दुश्मन माने जाते हैं। डॉल्फिन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती है, यानी समुद्र की सैर में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, डॉल्फिन की लंबाई कम से कम 4 फीट और ज्यादा से ज्यादा 32 फीट हो सकती है। डॉल्फिन हमेशा ग्रुप की शक्ल में ट्रैवल करती है, यानी अगर हम एक डॉल्फिन को भी ढूंढ लें तो हमारी फ्रेंडशिप और बहुत ज्यादा डॉल्फिन के साथ हो सकती है। दोस्तों, ये एक दिन में 60 मील से ज्यादा फासला तय कर सकती है। डॉल्फिन बीमार और जख्मी इंसानों की खिदमत बहुत ही मोहब्बत से करती हैं। तो दोस्तों, ये था डॉल्फिन का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। मजे की बातें तो अब शुरू होने वाली हैं, मतलब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। दोस्तों, जानवरों में सबसे लंबी याददाश्त डॉल्फिन की ही होती है। एनिमल किंगडम में डॉल्फिन सबसे लंबी याददाश्त की मालिक हैं। मतलब अगर हम एक मरतबा किसी डॉल्फिन के मेहमान बन जाएं तो वो काफी अरसा हमें भूलने वाली नहीं है। डॉल्फिन की एवरेज उम्र 25 साल है, मगर कुछ खास नस्लें 50 साल तक भी जिंदा रह सकती हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक नैना और नेली 2 ऐसी डॉल्फिन हैं जो कि सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक जिंदा रही हैं। डॉल्फिन की सूंघने की हिस्स इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज होती है, मगर इनके सूंघने की हिस्स बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब अगर आप डॉल्फिन से दोस्ती करना चाहते हैं तो इनके लिए सूंघने वाली कोई चीज मत लेकर जाएगा, क्योंकि इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉल्फिन खुद को शीशे यानी मिरर में पहचान सकती हैं। इससे पता चलता है कि वो किस कदर इंटेलिजेंट और स्मार्ट होती हैं। डॉल्फिन जब सोती हैं तो इनके दिमाग का हाफ हेमिस्फीयर यानी आधा हिस्सा सोता है और आधा हिस्सा जागता रहता है। मतलब सोते वक्त भी डॉल्फिन अलर्ट रहती हैं। अमेरिकन नेवी के पास 75 ट्रेन डॉल्फिन हैं जो पानी के अंदर दुश्मन हथियारों और माइंस को ढूंढने में मदद करती हैं, यानी डॉल्फिन आर्मी में भी भर्ती हो सकती हैं। दोस्तों, डॉल्फिन बहुत ज्यादा खुश होती है तो चलाने लग जाती है। अगर आपसे मिलने के बाद ये चलाएं तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये इनकी खुशी का इजहार होगा और इन्हें आपसे मिलकर मजा आ रहा होगा। डॉल्फिन मुख्तलिफ करतब सीखने और समझने की सलाहियत से भी माला माल है। ये पानी की गहराई में 990 फुट तक जा सकती है और पानी से 20 फुट ऊपर तक छलांग भी मार सकती है। आपने इन्हें सर्कस में खूबसूरत छलांगे लगाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन दोस्तों समुद्र में जब ये ग्रुप्स की फॉर्म में छलांगे लगाती है ना तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। ये इंसान दोस्त मखलूक है और ये टेलीफोन पर भी बात कर सकती है और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज पर ये अंदाजा भी लगा सकती है कि बोलने वाली डॉल्फिन कौन है। डॉल्फिन इंतहाई ज़हीन और समझदार जानवर है। इसे समुद्र का एक्रोबैट भी कहा जाता है। ये अपने साथी डॉल्फिन और इंसानों के साथ खेलना बहुत पसंद करती हैं। ये दीगर समुद्री जानवरों के साथ भी खेलती हुई पाई गई हैं। वैसे तो डॉल्फिन एक खुशमिजाज जानवर है, लेकिन अगर गुस्से में आ जाए तो आपको काट भी सकती है। दोस्तों, डॉल्फिन के 2 स्टमक होते हैं, एक खाने को जमा करने के लिए और दूसरा इसको डाइजेस्ट यानी हजम करने के लिए। तो दोस्तों, अगर डॉल्फिन से दोस्ती करना चाहते हैं ना तो इसके लिए खाने के लिए जरूर कुछ लेकर जाएगा, ये ना हो कि आपकी ही शामत आ जाए। वैसे डॉल्फिन छोटी मछलियाँ, स्क्विड और क्रस्टेशियंस को खाती हैं। एक नॉर्मल साइज की डॉल्फिन एक दिन में 33 पाउंड तक मछलियाँ खा सकती है। दोस्तों, डॉल्फिन एक दूसरे को नामों से पुकारती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हैं। रिसर्च से पता चला है कि ये खास किस्म की आवाजें जिन्हें हम विजल्स कहते हैं निकाल कर एक दूसरे से बात करती हैं। डॉल्फिन को सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। ये अपने सर पर मौजूद सुराख की मदद से लंग की हवा को बाहर निकालती हैं। डॉल्फिन सांस लेने के लिए हर 15 मिनट के बाद पानी की सतह पर आ जाती हैं। डॉल्फिन अपनी दोनों आंखों को अलग अलग देखने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये अपनी आंखों को 360 डिग्री तक ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा सकती हैं। डॉल्फिन अपनी एक आंख खोलकर सोती हैं और ये तकरीबन एक दिन में 8 घंटे तक सो सकती हैं। तो डॉल्फिन अपनी नाक से शार्क को भी मार सकती है। डॉल्फिन के दांत तो होते हैं, लेकिन ये अपने खाने को चबाए बगैर निकल लेती हैं। इसके दांत सिर्फ खाने को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। शिकार करते वक्त ये अपने मुंह से बुलबुले बनाती हैं और शिकारी को मारने के लिए अपनी दुम का इस्तेमाल भी करती हैं। दोस्तों, इनमें इंसानों से मिलने वाली कुछ आदतें भी होती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो
डॉल्फिन की इंसानों से मिलती हैं। समुद्र की लहरों से खेलना, गुस्से में शोर मचाना और गम का इजहार करना भी इनको खूब आता है। डॉल्फिन एक वक्त में एक बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन कभी कभी ये तादाद 2 भी हो सकती है। डॉल्फिन के बच्चे पैदाइश के बाद लंबे अरसे तक अपनी माँ के साथ रहते हैं, यहाँ तक के 3 से 8 साल तक। दोस्तों, एक डॉल्फिन बेबी डॉल्फिन की पैदाइश के वक्त दूसरी डॉल्फिन के लिए मिडवाइफ का किरदार भी अदा करती है, जबकि मेल डॉल्फिन मदर डॉल्फिन की हिफाजत के लिए इसके आसपास ही रहते हैं। डॉल्फिन 60 से ज्यादा अल्फाज पहचान सकती है, मतलब हमारी जुबान को वो कुछ ना कुछ समझ ही जाएगी। दोस्तों, डॉल्फिन की कुछ नस्लों के एक्सटिंक्ट होने का खतरा है और हम इंसान इसकी वाहद वजह हैं। हम जितना ज्यादा समुद्रों को गंदा कर रहे हैं, उतना ही इनके बचने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे डॉल्फिन के बारे में कुछ फैक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको डॉल्फिन की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, और ये भी कि मैं किस तरीके से अपनी वीडियो को और ज्यादा अच्छा बना सकती हूँ। मैं हमेशा आपके कमेंट का इंतजार करती हूँ, तो इसलिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।